नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीक्षित दवे आज क्लास 10 के लिए जिनके मैथ्स का एग्ज़ाम बाकी रह गया उनके लिए स्पेशल क्लास लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छे से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और यह 9th के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत बड़ा पार्ट रखता है मैथ्स के अंदर, जो कि जहाँ से बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन सूत्र के अभाव में हम उन सवालों को सही नहीं कर पाते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, इस त्रिकोणमिति के हम कुछ सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे ताकि आपके सवाल उन सूत्रों से आसानी से सोल्व हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात को समझने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को समझना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये ए बी और ये क्या है आपके पास में सी लिखा हुआ है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कोण बी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। अब ए से लेके जो बी है ये आपका कहलाता है लंब। क्या कहलाता है? लंब। बी सी भुजा आपकी क्या कहलाती है? आधार। क्या कहलाती है? आधार। और ऐसी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? आपकी कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है क्या? ध्यान रखना, बहुत ही आसान सी भाषा में आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पता है आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये हम 9th क्लास में पढ़े हैं और अच्छे से हमें पता है। देखिए, परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी कि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं के वर्गों का योग, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये कथन क्या है आपका? पाइथागोरस प्रमेय। देखो, कर्ण क्या हो गया आपके पास में? ए से लेके सी, तो ए सी का स्क्वायर मतलब ए सी का वर्ग, आधार आपने क्या मान लिया? बी सी, तो बी सी का वर्ग, और लंब आपने क्या माना? ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी का वर्ग। तो समकोण कौन कौन सी भुजाएं बना रही है? एक तो ए बी बना रही है और दूसरी भुजा कौन सी बना रही है? बी सी। तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी होगी? बी सी और ए बी। इनके वर्गों का योग जो है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये कौन सी प्रमेय होगी? आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब इसके अंदर त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। उन 6 अनुपातों को आपको क्रम से याद रखना है। कैसे याद रखना है? क्रम से याद रखना है। देखिए कौन कौन से अनुपात होते हैं वो। यहाँ पे मैं साइड में वो वापस से त्रिभुज बना रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। ये ए बी और सी, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? कर्ण। ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश के अंदर। त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात कितने हैं? 6 हमारे पास। कौन कौन से? एक है आपके पास में साइन थीटा, ठीक है, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। ये 6 प्रकार के क्या हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा हम याद रखेंगे एक फार्मूला छोटा सा, लाल कक्का। क्या याद रखेंगे? लाल कक्का। कौन सा फार्मूला याद रखना है? लाल कक्का। तो जो लंब बटे कर्ण होता है, जो लंब बटे कर्ण होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपके साइन थीटा के बराबर। पहला अनुपात। दूसरा अनुपात क्या है? आधार बटा कर्ण। तो जो आधार बटा कर्ण है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास में? कॉस थीटा के इक्वल में। किसके इक्वल में हो जाएगा? कॉस थीटा के इक्वल में। तीसरा कौन सा है? लंब बटे आधार। तो जो लंब बटे आधार है वो आपके किसके इक्वल में हो जाएगा? टेन थीटा के इक्वल में। किसके इक्वल में हो जाएगा? टेन थीटा के। अब इसका उल्टा चलना है। टेन का उल्टा कोट होता है। क्या होता है टेन का उल्टा? कोट। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? आधार बटा लंब। क्या बनेगा? आधार बटा लंब। क्या बनेगा? आधार बटा लंब।
कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कोस का मान आधार बटा कर्ण है, तो सेक का कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। साइन का क्या होता है, साइन का मान कितना है, लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, याद रखना आपको, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ये लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक क्या हो जाएगा आपके पास में, कर्ण बटा लंब। ये पहले टाइप के फार्मूले हो गए आपके, ठीक है, कि लाल कक्का सूत्र याद रखना है, उससे ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सूत्र की ओर। देखिए सारी राशियाँ जो है वो एक दूसरे की ऑपोजिट होती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कैसे, तो समझ लो, यहाँ पे जो साइन थीटा है पहला मान, दूसरा क्या पढ़ा हमने, कॉस थीटा, फिर क्या आता है टेन थीटा, फिर क्या आता है कॉट थीटा, फिर क्या आता है सेक थीटा, फिर क्या आता है कोसेक थीटा। आई बात समझ में। तो जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा, और कोसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा का। तो इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक बटा कोसेक थीटा, क्या लिखेंगे, एक बटा कोसेक थीटा। और जो कोसेक थीटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, एक बटा साइन थीटा। कॉस थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। किसका उल्टा होता है, सेक का। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं, एक बटा सेक थीटा। तो सेक को हम क्या लिख देंगे, सेक को हम लिखेंगे एक बटा कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, एक बटा कॉस थीटा। टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट का, और कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो इसको हम लिख सकते हैं एक बटा टेन थीटा, क्या लिखेंगे, एक बटा कॉट थीटा। सॉरी, टेन किसका उल्टा है, कॉट का, एक बटा कॉट थीटा। और जो कॉट थीटा है वो किसका उल्टा, टेन का, तो एक बटा टेन थीटा, एक बटा टेन थीटा। इन दोनों के और दो फार्मूले याद रखने आपको, और याद रखने, जो टेन थीटा होता है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है, साइन और कॉस का अनुपात होता है। तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास में, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो सूत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। टेन के लिए हम मोस्ट ऑफ ये सूत्र यूज करेंगे, साइन बटा कॉस होता है, कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन, साइन क्या हो जाएगा एक बटा कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा एक बटा साइन, कॉस क्या होता है एक बटा सेक, सेक क्या हो जाएगा एक बटा कॉस हो जाएगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के सामान्य सूत्र हैं, ठीक है। अब इसके बाद सूत्र के अंदर यदि आप पढ़ो तो एक होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी आती है कुछ विशेष कोणों के लिए, कुछ विशेष कोणों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है, विशेष कोण कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाते हैं, ठीक है। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, ये रही त्रिकोणमितीय सारणी। देखो इसको कैसे याद करेंगे, हम बात करते हैं विशेष कोण, ठीक है। विशेष कोण के अंदर आपको याद रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं कोणों की बात होगी। तो साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, कॉट सेक और कॉसेक, ये सारणी बिल्कुल नहीं, आपने ऐसी सारणी कभी नहीं पढ़ी होगी शायद, ठीक है। ये तो जो तरीका है वो कभी नहीं पढ़ा होगा, सारणी तो आपने पढ़ी होगी। लेकिन देखो साइन कॉस और टेन, इनका हम याद करेंगे और इनका जस्ट विपरीत करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, कॉट सेक और कोसेक का। तो सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू याद रखनी है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, याद रखना ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला मान 0 और सबसे लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये क्रम से पता होना चाहिए आपको, क्रम से याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो जाए। पहला कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहला कोण 0, तो उस पर 0 और 90 पे कितना, 1, इतना याद रखना है। 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2 और 60 का मान होता है √3/2, √3/2। तो ये जो साइन के मान है वो सिर्फ आपको याद होना चाहिए। और यदि साइन का मान आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे याद करेंगे, आसान सा रहेगा। पहला मान 0, लास्ट का मान कितना है, 1 है। अब इनको कैसे याद रखना है, इनको आपको याद रखना है 113/222, 113/222, क्या याद रखेंगे, 113/222, क्या याद रखेंगे, 113/222। उसमें जो 3 आ रहा लास्ट में उस पर अंडर रूट लगाना और बीच के 2 पे रूट लगाना, बस। क्लियर है। तो पहला क्या हो गया 1/2, सेकेंड वाला 1/√2, लास्ट वाला √3/2।
1/2, 1/√2 और √3/2। ये सारे मान किसके हो गए? साइन के। किसके हो गए? साइन के। कैसे याद रखेंगे? 113/222। ठीक है, क्लियर है। अब हमें किसके मान चाहिए? कॉस के। जब कॉस चलेंगे, कॉस के लिए मान ज्ञात करेंगे, तो इन सभी मानों को विपरीत लिखना हमको। मतलब कैसे? पहले 0 है, लास्ट में क्या 1, तो जो लास्ट में संख्या वो पहले आती चलेगी। लास्ट में 1 है तो 0 पे 1 लिख देना। यहाँ पे आप 0 की जगह क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। फिर √3/2, उसके बाद कितना आ रहा है? 1/√2, उसके बाद कितना आ रहा है? 1/2, और फिर क्या बचा आपके पास में? 0। फिर क्या बचा आपके पास में? 0। साइन के मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस के लिए उल्टा 1 आ जाएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 0। क्रम याद रखना है 0, 30, 45, 60, 90 का। बात होती है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका? साइन और कॉस का अनुपात। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, यदि नहीं समझ में आता है तो अंश वाली संख्या में अंश वाली संख्या का क्या लगा दो? भाग लगा दो। अंश वाली संख्या में अंश वाली संख्या का भाग। मतलब यहाँ पे देखो 0 और यहाँ पे कितना? 1। 0 में 1 का भाग लगाओ, चाहे गुणा करेंगे तो उत्तर तो हमेशा 0 आता है, हमें पता ही है। तो कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे ऊपर कितना? 1। यहाँ पे ऊपर कितना? √3, तो इसे क्या लिखेंगे? 1/√3। ठीक है। यहाँ पे कितना ऊपर? 1। यहाँ पे भी ऊपर कितना? 1। तो 1 में 1 का भाग लगाओ, कितना आता है हमारे पास? 1 ही आता है। यहाँ पे कितना? √3, और यहाँ पे नीचे कितना? 1। तो √3 में आप जब 1 का भाग लगाते हो तो क्या आता है आपके पास में? √3। और 1 के अंदर 0 का भाग लगाएंगे तो क्या बन जाता है वो? इन्फिनिटी। इसे बोलते हैं अनंत। इसे क्या बोलते हैं? अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। ये होगी आपकी सारणी कंप्लीट। बहुत ही आसान है, एक बार फिर से देख लो आप। सबसे पहली लाइन में हम क्या लिखेंगे? कोण लिखेंगे सारे। क्या लिखेंगे? कोण। कौन कौन से? 0, 30, 45, 60, 90। क्या बोलेंगे? 0, 30, 45, 60, 90। कौन कौन से हुए? 0, 30, 45, 60 और 90। फिर ये आएगा अनुपात। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। साइन का विपरीत लिख देंगे कोसेक, कॉस का विपरीत लिख देंगे सेक, टेन का विपरीत लिखेंगे कॉट। ओके, ठीक है। 5 मान साइन के लिए याद रखने, साइन के लिए याद रखने। क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्या याद रखेंगे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। नहीं याद रहे? नहीं याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला मान 0, लास्ट का मान 1। पहला मान 0, लास्ट का मान 1। फिर कैसे याद रखेंगे? 113/222, 113/222। तो पहला मान 113/222 हो गया। तो जो 3 आ रहा है उस पर रूट लगा देंगे और बीच वाले 2 पे रूट लगा देंगे। तो क्या बन गई? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर है। अब कॉस की बात करेंगे तो इन सब मानों को क्या करना है? हमें विपरीत करना है। तो 1 पहले आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर लास्ट में क्या आ गया आपके पास में? 0 आ गया। लास्ट में क्या आ गया? 0। टेन की बात करें, टेन जो है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है। साइन और कॉस का अनुपात होता है। नहीं समझ में आए तो ऊपर वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या का भाग, अर्थात अंश में अंश का भाग लगा देना है। ठीक है। साइन के अंदर देखो 0, कॉस के अंदर 1, 0 में 1 का भाग लगाएं, कितना आ जाएगा? 0। साइन में सेकंड में देखो ऊपर कितना आ रहा है? अंश में 1। यहाँ पे कितना है? √3, तो 1/√3। यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो 1 में 1 का भाग तो 1 आएगा। यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, तो √3 में 1 का भाग तो √3 आ जाएगा। फिर 1 में 0 का भाग लगाओगे, क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। ये थी आपकी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी विशेष कोणों के लिए। अब प्रश्न पूछता है आपको, क्या प्रश्न पूछेगा? देखो, cos 60 डिग्री का मान, तो cos चलेंगे, cos की लाइन में हम क्या देखेंगे? 60 डिग्री। cos 60 कितना आ गया? 1/2। प्रश्न पूछे सेक 60 डिग्री का मान, सेक ये रहा, सेक ये रहा। 60 डिग्री कहाँ रहा? इसमें। लेकिन जब सेक पूछे तो हम इसका उल्टा करेंगे। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना आ रहा है? 1/√2। कितना आ रहा है? 1/√2। लेकिन वो पूछे कोसेक 45 डिग्री। क्या पूछे? कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक ये रहा 45 की लाइन में। जब कोसेक की बात होगी तो साइन का विपरीत, तो 1/√2 का विपरीत क्या हो जाएगा? √2/1। √2/1 का मतलब क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बात ध्यान रखो, जब साइन कॉस और टेन पूछे तो जैसा आपको दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा है वही मान हमें लिखने हैं, वही मान हमें लिखने हैं। लेकिन जब कॉट सेक और कोसेक पूछे तो इन मानों को बदलना है। मतलब अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया आपको कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान कितना है? टेन 30 डिग्री का मान, तो देखो ये टेन
30 डिग्री, टेन 30 में कितना आ रहा है 1/√3, कितना आ गया 1/√3। लेकिन वो पूछ ले कॉट 30 डिग्री, क्या पूछ लिया कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री दिख कितना रहा है 1/√3, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3। आई बात समझ में। तो ये थी आपकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सारणी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली और समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके कुछ सूत्र की ओर चलते हैं महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर परस्पर संबंध क्या होता है, उन संबंध के सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर जो संबंध है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देखो, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध हमने वीडियो की शुरुआत में पढ़ लिया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का फार्मूला साइन अपन कॉस पढ़ा, कॉट का फार्मूला हमने क्या पढ़ लिया कॉस बटा साइन। इसके अलावा याद रखना आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका जो मान होता है कितना होता है 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कैसे होगी, देखो ये साइन थीटा का साइन थीटा, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो देखो साइन से साइन कटा, बचा कितना आपके पास में 1। तो जो दो अनुपात एक दूसरे के विपरीत हैं उन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। आई बात समझ में। दूसरा कौन सा हो जाएगा, जो कॉस है वो किसका विपरीत होता है सेक का, हमने देखा था। तो इन दोनों की वैल्यू भी कितनी रहेगी 1 रहेगी। एक और कौन सी बची आपके पास में टेन और कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी कितना हो जाएगा आपके पास में 1। तो ये 3 सूत्र ध्यान में रखने हैं। एक तो याद कुछ नहीं रखना है, रटना भी नहीं है, आराम से याद हो जाएगा कि जो दो मान एक दूसरे के विपरीत है उन दोनों का गुणनफल कितना होता है 1 होता है। उन दोनों का गुणनफल कितना होता है 1 होता है। क्लियर है, छोटी सी बात है, याद रह जाएगी। नेक्स्ट, इसके अलावा हम 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 3 सर्वसमीकाएं। a+b² क्या होता है, a-b क्या होता है, और a² - b²। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब हम सर्वसमीका से जुड़े हुए सवाल करते हैं तो उसमें ये काम आता है। तो a+b इक्वल्स टू क्या होता है a² + 2ab + b²। a-b क्या होता है a² - 2ab + b²। a+b और a-b इक्वल्स टू क्या होता है a² - b²। ठीक है, ये तीनों क्या होगी आपकी सर्वसमीकाएं बीजगणित की। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये आया कहाँ से, तो मैं आपको बता देता हूँ a+b²। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं a+b²। a+b² अर्थ क्या हो गया a+b के अंदर किसका गुणा a+b का गुणा। तो पहले a का गुणा इन दोनों से हो जाएगा, तो a का गुणा a से तो क्या हुआ a², प्लस का प्लस, फिर a का गुणा b से तो क्या हो गया ab, प्लस फिर ये जो b बचा है इस b का भी गुणा किससे हो जाएगा इन दोनों से। तो b का गुणा पहले a से करो, तो b का गुणा a से तो ba या फिर ab, फिर b का गुणा b के साथ में तो क्या हो गया ये b² हो गया। तो देखो ये a² का तो a² प्लस ab और ab, एक और एक कितने ab हो गया 2ab, प्लस क्या बचा आपके पास में b²। ये सूत्र यहाँ से आया इस तरह से। आई बात समझ में। a+b²। जैसे आपसे पूछता है कि 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 × 2 हुआ, तो 2 में 2 का गुणा करो तो कितना आया 4। वही कंडीशन यहाँ पे a+b²। तो a+b को हमने कितनी बार लिख दिया 2 बार लिख के जो हमारा फार्मूला है a² + 2ab + b² ये लाए। सेम क्या आ जाएगा a-b²। a-b 2 बार लिखेंगे और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा a² - 2ab + b²। और तीसरा a+b a-b इक्वल्स टू क्या होता है a² - b²। आई बात समझ में। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हम 3 सूत्र याद रखेंगे और इन 3 सूत्रों से 12 सूत्र नए बनेंगे और टोटल हमारे कितने सूत्र हो जाएंगे 15 सूत्र याद होंगे। रटना कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ समझा रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी। पहला सूत्र लिखते हैं, एक एक करके हम इसको समझ रहे हैं। पहला सूत्र sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है 1। ये वैल्यू याद रखनी है आपको। sin² थीटा प्लस cos² थीटा
इक्वस टू कितना होता है, 1 होता है। अब एक एक चलेंगे। देखो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा मैंने रहने दिया, ठीक है, बराबर का बराबर, 1 का 1। ये जो प्लस कॉस है, ये प्लस का कॉस है, वो बराबर के इधर आके क्या होता है, बराबर के इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बन गया सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला, जब स्क्वायर हटता है, जब स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है, वर्गमूल का चिन्ह। तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या बन गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन के सूत्र। किसके हो गए, साइन के हो गए। देखो तीनों सूत्र साइन के दिख रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तीसरा साइन थीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसी में देखो, ये तो साइन के लिए हो गया। अब किसके लिए बनाओ, कॉस। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, ये कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का बराबर 1 का 1। जैसे प्लस कॉस बराबर के उधर गया और क्या बना हमारा, माइनस साइन बना, सॉरी माइनस कॉस बना। वैसे ये जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह। क्या लगेगा, वर्गमूल का चिन्ह। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो दो सूत्र हो गया हमारे साइन वाले, दो सूत्र हो गए कॉस के, और एक मुख्य सूत्र क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हो गया पहला, ठीक है। देखो एक सूत्र याद रखा, 4 सूत्र बन गए। आई बात समझ में। नेक्स्ट बढ़ते, ऐसे ही आप मेरे साथ नोटबुक रख के इसे नोट करते चलिए, वीडियो को बीच में रोक कर लिखते चलिए, लेकिन इन सूत्रों को अवश्य लिख लें, ताकि सवाल सोल्व करें उस समय हमें सूत्रों को फिर से पलटने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर। अगला सूत्र हमारा क्या बनेगा, देखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या सूत्र याद रखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक सूत्र सेकंड नंबर का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो सीधा फार्मूला बन रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लगता है। तो क्या बना यहाँ पे, देखो ये सेक थीटा, स्क्वायर हट गया मतलब सेक थीटा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह। तो वर्गमूल का चिन्ह क्या बन गया, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा। देखो सेक के 2 सूत्र बन गए, वहाँ पे साइन और कॉस के 2 बने थे, तो सेक के 2 बन गए। अब किसके 2 बना दो, टेन के। तो देखो ये टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर का बराबर, ये सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। समझिए, स्क्वायर हटते ही सामने क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बन गए दोनों टेन के सूत्र भी, बन गए दोनों टेन के सूत्र, बन गए दोनों सेक के सूत्र। बचा क्या हमारे लिए, 1। तो देखो ये 1 का 1 बराबर का बराबर, ये सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्लस का 10 है, बराबर के ऊस उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। फार्मूला क्या याद रखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या बना सूत्र, स्क्वायर हटते ही सामने क्या लग गया, अंडर रूट। तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर। सेकेंड, टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर रहने दो, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर प्लस का 1 बराबर के इधर आके क्या बन गया, -1। तो सूत्र क्या है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। स्क्वायर हटते ही सामने वर्गमूल का चिन्ह, तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। और बचा के इसके लिए 1 के लिए, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बढ़ते हैं लास्ट सूत्र, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसमें भी हमने एक सूत्र याद रखा, तो कितने बन गए, ये 1 2 3 और ये 4 सूत्र नए बन गए इस एक सूत्र से। टोटल 5 सूत्र हो गए इसमें, 5 उसमें, 10 सूत्र हो गए। अगले नए एक सूत्र आएगा और 4 बनेंगे, मतलब टोटल 15 सूत्र हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला सूत्र कौन सा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सूत्र क्या याद रखेंगे, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर हटते ही सामने क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह। तो ये वर्गमूल का चिन्ह लग गया, क्या बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। क्लियर है, स्क्वायर हट गया यहाँ पे, तो आगे क्या लग गया, वर्गमूल का चिन्ह। ये सूत्र याद रखना आपको, ठीक है, ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों कोसेक के सूत्र बन गए, जैसे वहाँ पे पहले किसके बने थे, सेक के बने थे, फिर हमने किसका बनाया था, टेन का। तो अब यहाँ पे किसका बना दो, कॉट का। तो देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का बराबर ये कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का एक बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा, -1। फिर से स्क्वायर हटते सामने क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह। तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बन गए कोट के लिए दोनों सूत्र। बचा क्या अब हमारे पास, एक। तो ये 1 का 1 बराबर का बराबर, ये क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस कोट है वो बराबर के उस ओर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये एक सूत्र हमने याद रखा था। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये 4 नए सूत्र बने, 4 और 1 कितने, 5। तो पहले हमको कितने सूत्र याद रखने हैं, 3। 3 से नए कितने बने, 4 4 4, कितने हो गए, 12 प्लस 3। हमने कितने सूत्र याद कर लिए, टोटल 15 सूत्र, कितने, 15 सूत्र। आसानी से, कोई रटना नहीं है, इस चीज़ को समझना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको भी समझ में आ जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के सूत्र, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के सूत्र। एक लास्ट पार्ट बचता है इसके अंदर, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, एक लास्ट पार्ट, ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं उसको भी साथ में। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो पूरक कोण क्या होता है, वहां पे हमने विशेष कोण पढ़ा था, और विशेष कोण के अंदर हमने 0, 30, 45, 60 और 90 की बात की थी। जब आपको प्रश्न के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया जाता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सारणी का उपयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सारणी का उपयोग करेंगे। लेकिन इनके अलावा यदि कोई भी मान आता है, तो उन सवालों को हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से सोल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सूत्र क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। यही बात समझ में, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन यहाँ पे, लेकिन पूरक कोण होंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। दूसरा साइन कॉस हो गया, फिर लिखो टेन का, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या लिख देंगे हम, टेन थीटा, क्या लिख देंगे, टेन थीटा। फिर क्या बनेगा सेक का, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्या होगा, कोसेक थीटा। और लास्ट क्या बचा आपके पास में, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख देंगे हम, सेक थीटा। देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, और लास्ट क्या बचा, कोसेक। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इन सूत्रों का उपयोग कब करेंगे, जब हमारे पास 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कोई मान, जैसे आपको पूछ लिया टेन 55 डिग्री बटे कॉट 45 डिग्री, ऐसा सवाल आ जाता है, ऐसा सवाल आ जाता है, ठीक है, 55 डिग्री, 65 डिग्री, 85 डिग्री, ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं जहाँ पे हमें 0, 30, 45, 60, 90 नहीं मिलता, ठीक है, उस समय हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे, उस समय हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे, जिसे कहते हैं विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और इन सूत्रों से परीक्षा में एक सवाल पूछता है, इन सूत्रों से परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है। मान लो आपसे पूछ लिया टेन 49 डिग्री, देखो सवाल कैसे पूछेगा, टेन 49 डिग्री बट्टा कॉट 41 डिग्री,
देखो यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसे सवाल आएंगे तो हम कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे? पूरक कोण। इस सूत्र में ध्यान रखना, पूरक कोण में tan दिया होगा तो कॉड मिलेगा, साइन आएगा तो कोस मिलेगा, सेक आएगा तो कोसेक। मतलब आपको विपरीत वाले ही आपस में याद रखने, और कोई सूत्र नहीं लगेगा। यदि साइन और कोस दिया तो साइन और कोस का ही सूत्र लगेगा, यदि tan कोड दिया है तो tan कोट का ही सूत्र लगेगा, और यदि सेक कोसेक दिया तो सेक कोसेक का ही सूत्र लगेगा। पूरक कोणों की ये खास विशेषता है। तो ये जो टोटल पार्ट था हमारा आज का, वो त्रिकोणमितीय से जुड़े हुए जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों की क्लास थी हमारी। आगे हम इन सभी सूत्रों पे सवाल करेंगे। ध्यान रखना है, क्लास पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ये जो त्रिकोणमिति वाली पूरी प्रश्नावली है, विशेषकर 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, ठीक है, उनके लिए यहाँ से परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे। तो देखिए, जो आपके सारणी वाले प्रश्न हैं, सारणी वाले प्रश्न से 2 नंबर के प्रश्न पूछ लेता है। जो आपने पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं, पूरक कोण वाले पूछे, वहाँ से वो 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेता। और जो आपने सर्व समीकाएँ पढ़ी, बड़ी बड़ी सूत्र की सर्व समीकाएँ, ठीक है, संबंध वाली, वहाँ से वो 6 नंबर के सवाल पूछ लेता है, 6 नंबर के। और एक लास्ट में अलग से पार्ट दिया हुआ है त्रिकोणमिति का, ऊंचाई एवं दूरी का, वहाँ से वो 3 नंबर का सवाल पूछता है, 3 नंबर का। तो टोटल मिला के ये जितने भी सूत्र पढ़े हमने, उन सूत्रों से कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो जो आपने सारणी पढ़ी 0, 30, 45, 60, 90 की, और जो आपने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, इन दोनों से मिलाकर 3 नंबर के प्रश्न वो पूछता है बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। दूसरा, ये तो पहला पार्ट। दूसरा, जो आपने सर्व समीकाएँ पढ़ी है, इन सर्व समीकाओं से 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और इन दोनों के अलावा तीसरा पार्ट दिया हुआ है आपके ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित जो प्रश्न है, वहाँ से 3 नंबर के सवाल, ठीक है। ये याद रखना, ये 6 की जगह 5 भी हो सकता है, या तो 5 या 6 नंबर। तो कुल मिला के 11 से 12 नंबर के सवाल इस त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। क्लियर है? 11 से 12 नंबर के सवाल, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो आज की क्लास हमारे यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कक्षा 8वीं पास होकर जो 9वीं में गए छात्रों, जो 9वीं से प्रमोट होकर 10वीं में गए, और जिनके 10वीं का एग्ज़ाम बाकी है, उन सब तक ये क्लास पहुंचाए, ताकि वो सारे घर बैठ के अपनी पढ़ाई गणित को सुचारू रूप से चला रखें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए बेल आइकन को क्लिक करने के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।